हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। और इसमें जो गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में लॉन्च किया गया था, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक बात और बता दूं कि आपके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, साथ ही ये सीरीज़ कंटिन्यू है जब तक सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते हैं। उसको आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, जो कि वर्धा में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, वहाँ पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था जिसमें गांधी जी को एज ए लीडर उनको एथराइज किया गया था और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट को स्टार्ट करिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो रिजोल्यूशन है, इसमें जो प्रपोज़ल है क्विट इंडिया का, इसको प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले, और इसके बाद सरदार पटेल का भी इसमें समर्थन उनको मिला था। और ये जो अप्रूवल है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो बॉम्बे में हुई थी अगस्त 1942 में, उसमें ये अप्रूवल दिया गया था कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है उसका। और बेसिकली इसके बाद जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है उसे रेटिफाई किया गया था ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, जो कि 8 अगस्त 1942 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उस दौरान किया गया था। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से रेजोल्यूशन निकल के आए थे, कौन कौन सी डिमांड थी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि डिमांड थी एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल। बेसिकली कि जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद जिस तरीके से क्रिप्स मिशन आया था और जिस तरीके से जो डिमांड हो रही थी, उसमें जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है उसमें बेसिकली डायरेक्ट डिमांड उठी थी कि जो इमीडिएट एंड है ब्रिटिश रूल का वो इंडिया से हटे। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें डिक्लेयर किया गया था कि कमिटमेंट, लाइक इसमें जो लोग हैं इंडियंस हैं वो कमिटमेंट लेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए हर तरीके से, चाहे जैसे भी करके हमें ब्रिटिशर से छुटकारा मिलना चाहिए। साथ ही इसके बाद जो थर्ड पॉइंट थी उसमें कहा गया था कि हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करेंगे जब ब्रिटिश यहाँ से विथड्रॉल करते हैं। बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हम लाइक तत्कालीन इमीडिएटली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे बिना लाइक कोई इलेक्शन के। तत्कालीन कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो जाते तब तक के लिए हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करेंगे। इसकी बात क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में रखी गई थी। साथ ही साथ जो सैंक्शन किया गया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बेसिकली जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो सीडीएम मूवमेंट था उसका सैंक्शन किया गया था, उसको मना किया गया था। और इसमें जो गांधी जी थे उनको लीडर रखा गया था इस पूरे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के समय। और अगर बात करें गांधी जी के, जो गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो उसमें सबसे पहले गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको, जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो दिया था कि आप रिज़ाइन न दीजिए, बल्कि आप जो कांग्रेस है उसको आप अपना समर्थन दीजिए। आप रिज़ाइन देने, जो रिज़ाइन की बात उठी थी इसके पहले, लाइक जैसे सीडीएम में या फिर जिस तरीके से पहले की मूवमेंट थे कि उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कहा जाता था कि आप रिज़ाइन दे दीजिए, पर इसमें कहा गया था कि आप रिज़ाइन न दीजिए, आप अपने पद पे बने रहिए, लेकिन जो कांग्रेस है उसे आप सपोर्ट करते रहिए, कांग्रेस का समर्थन करते रहिए। साथ ही साथ सोल्जर्स को कहा गया था कि आप आर्मी को छोड़िए नहीं, क्योंकि इसके पहले के जो मूवमेंट थे उसमें कहा जाता था कि आप क्विट कर दीजिए, लेकिन इसमें कहा गया था कि डू नॉट लीव द आर्मी बट डू नॉट फायर। मतलब बेसिकली कि आप आर्मी को छोड़िए नहीं, लेकिन किसी भी तरीके की जो आप जो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते हैं उनके काम में उस तरीके का आप सपोर्ट न करिए, लेकिन आर्मी को साथ ही साथ आप छोड़ने का भी काम ना करिए। स्टूडेंट से कहा गया था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ सकते हैं और आके इस मूवमेंट में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट वो किस तरीके से कर रहे थे मैं आगे डिस्कस करूँगा कि जिस तरीके से वो जो राइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल न्यूज़ है, इलीगल न्यूज़ शीट्स थी जिसको हम पत्रिका कहते हैं, उनको कोरियर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर अंडरग्राउंड जो नेटवर्क फैला था उसमें स्टूडेंट का काफ़ी बढ़ चढ़ के रोल था, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो जो ज़मींदार, अगर जो ज़मींदार
एंटी गवर्नमेंट है उसे आप उसके साथ मिलजुल के एक एग्री करिए कि कितना हम मिनिमम से मिनिमम या जितना भी हम रेंट अफोर्ड कर सकते हैं उतना रेंट देने के सहमत बनाइए। लेकिन अगर जो ज़मींदार है वो अगर प्रो गवर्नमेंट है, लाइक अगर वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसे रेंट देने को मना कर दीजिए, आप उसे रेंट दीजिए ही नहीं। अगर हम बात करें प्रिंसेस की, उनको कहा गया था कि आप सपोर्ट करिए मासेस को, ठीक है, और एक्सेप्ट करिए सॉवरेनिटी ऑफ योर पीपल। बेसिकली आप मासेस को सपोर्ट करने की बात कही गई थी, क्योंकि वो राजा रहते थे तो उनसे जो सपोर्ट मिलता था, अगर वो एक बात भी कुछ कहते थे तो लोग उनकी बातों को पूरी तरीके से मानते थे। तो इसलिए उनसे कहा गया था कि आप जो मासेस हैं उनको सपोर्ट करिए। साथ ही साथ अगर प्रिंसली स्टेट्स के जो पीपल थे उनसे बात की गई थी कि वो सपोर्ट करें अपने रूलर को इफ़ ही इज़ एंटी गवर्नमेंट। बेसिकली अगर वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ है वो जो रूलर है उस प्रिंसली स्टेट में, तो उसे सपोर्ट करिए, अदरवाइज़ आप सपोर्ट ना करिए। साथ ही साथ गांधी जी ने जो बेसिकली डू और डाई का मंत्र था वो इसी में कहा था कि डू और डाई का मतलब उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था कि अगर वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन दी अटेम्प्ट। बेसिकली या तो हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट से हम अपने इंडिया को आज़ाद दिला देंगे, या फिर हम इसी में अपने मतलब लाइक फ्रीडम में ही अपनी जान दे देंगे, फ्रीडम को पाने के लिए हम अपनी जान दे देंगे। बेसिकली ये था गांधी जी का मंत्र। अगर हम इसके आगे कुछ और बात करें तो इसमें जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ रखी गई थी और जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी उसमें जो बात थी वो थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स और एम्यूनेशन की बात जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी उसमें की गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से जो टेलीग्राफ लाइंस हैं उनको किस तरीके से कट करना है, और जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको रिमूव करने के लिए भी बात करी गई थी। साथ ही साथ इसमें जो मेन पर्सनालिटीज़ थे जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे थे उसमें थे राम मनोहर लोहिया, जो जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पतवारधन, सुचेता कृपलानी और आरपी गोयनका। ये बेसिकली आपके जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थे उसके मेन लीडर थे। और अगर बात करें तो जो उषा मेहता थी वो एक यंग कॉलेज गर्ल थी। उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो सिस्टम बॉम्बे में बनाया था, जिसके थ्रू जो भी बात पहुंचानी रहती थी बॉम्बे में जो लीडर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी बात पहुंचानी होती थी वो इस रेडियो के माध्यम से वो पहुंचाते थे। तो ये एक जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी इसमें स्टूडेंट का भी काफ़ी बढ़ चढ़ के रोल था कि वो जो आर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो पत्रिकाएं होती थी उनको कोरियर करने का काम करते थे, वो राइटिंग वो पत्रिकाएं में लिखते थे, और साथ ही साथ जो हड़ताल्स होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे। और जो वर्कर्स थे उनसे उन्होंने स्ट्राइक की थी अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में उन्होंने स्ट्राइक रखी हुई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही हमने पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी। कुछ जगह पे लाइक बलिया, तामलुक और सतारा में हमने पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की थी, और उसमें जो बलिया है वहाँ पे चित्तू पांडे थे, उनके अंडर में ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म की गई थी। और उन्होंने काफ़ी जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको रिलीज़ करने का काम किया था। साथ ही साथ तामलुक तामलुक में भी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। यहाँ पे विद्युत वहनिसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी, और इसके साथ ही साथ इसमें जो सप्लाई किया गया था पैडी को फ्राम रिच टू दी पुअर। बेसिकली जो धान गेहूँ जो भी फसल होती थी उसको गरीब तक भी पहुंचाने का काम किया गया था। साथ ही साथ अगर सतारा रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसका नाम रखा गया था प्रति सरकार, और इस यहाँ के जो लीडर थे वो थे वाई.बी. चवन और नाना पाटिल जैसे लीडर थे। और यहाँ पे न्यायदान मंडल का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। साथ ही साथ विलेज लाइब्रेरीज़ को भी बनाया गया था। अगर हम इसके आगे बात करें कि कहाँ तक ये जो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, किस तरीके से पार्टिसिपेशन था, तो यूथ का भी काफ़ी बढ़ चढ़ के रोल था, वुमेंस भी काफ़ी बढ़ चढ़ के रोल प्ले की थी इसमें, और वर्कर्स का भी काफ़ी रोल था। लाइक वो जो स्ट्राइक पे जाते थे, वेंट ऑन स्ट्राइक। पीजेंट्स को कहा जाता है कि वो इस मूवमेंट के बेसिकली वो एक हार्ट का काम किया था। जिस तरीके से हमारे बॉडी में दिल काम करता है उस तरीके से पीजेंट्स ने इस पूरे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें रोल प्ले किया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, जो कि बेसिकली लो लेवल के ऑफिसर्स होते थे। और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ है उनको उसमें शेल्टर प्रोवाइड करने का काम किया था। कम्युनिस्ट ने लेकिन इसको पूरी तरीके से विरोध किया था इस मूवमेंट का। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी अपोज़ किया था इस मूवमेंट को, और जो हिंदू महासभा है उसने भी इस मूवमेंट को अपोज़ किया था।
इस तरीके से जो मूवमेंट्स था उसमें अलग अलग सेक्शन का अलग अलग तरीके से रोल था। और ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, लाइक किसका क्या रोल था, कहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, या फिर लाइक इसमें कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सा सेशन था, या फिर कहाँ पे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी जो वर्धा में मीट की गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस पर्सपेक्टिव से भी यूपीएससी के, कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करिए, या फिर स्टेट पीसीएस में तो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में सब कुछ जो था क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर इसके पीछे का रीज़न की बात करें तो मैं एक दो पॉइंट ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिप्स मिशन था उसका जो फेल हुआ था उसके कारण ये स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ जो लोग थे वो काफ़ी क्रोश में थे। वो जिस तरीके से जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जिस तरीके से जो धान गेहूं या फिर सॉल्ट जिस तरीके से उसकी शॉर्टेज थी और जो प्राइस हाइक देखा गया था उसके कारण भी लोगों में आक्रोश था। तो इसलिए भी ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी स्टार्ट किया गया था। तो ये था डिटेल में डिस्कशन क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।